बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्मोक की वजह से अदारे बंद हैं और ऑनलाइन टीचिंग का सिलसिला जारी है। आज 11 नवंबर 2024 है और टीचर डायरी प्लानर में 11 नवंबर का काम टीचर डायरी प्लानर में 7th क्लास के मैथ का 11 नवंबर का 4.1 एक्सरसाइज शामिल है। बेटा आपने मेरे साथ रहना है, पूरा लेक्चर आपने बहुत तवज्जो बहुत इन्हिमाकी से सुनना है, ऑब्ज़र्व करना है और उसके बाद आपने इसका होमवर्क भी करना है। आपने नीट होमवर्क की नीट कॉपी के ऊपर आपने लेफ़्ट हैंड साइड पे आपने एक साइड पे आपने डेट राइट करनी है और एक साइड पे आपने डे लिखना है और मिडल में आपने लिखना है ऑनलाइन लेक्चर। और यूँ ही स्कूल ओपन होंगे आपका होमवर्क बहुत अच्छी तरीके से चेक किया जाएगा। अब हम बेटे हम एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट करते हैं। 4.1 ये डोमेन 4 है, 7th क्लास का मैथ है। इसके लिए पहले मैं ये ज्योमेट्री है और इसके मैं अपने पहले लेक्चर में ट्राइएंगल की टाइप्स को अच्छी तरह एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि 3 टाइप्स जो होती हैं साइड्स के अकॉर्डिंग है और 3 टाइप्स विद रिस्पेक्ट टू एंगल्स हैं। हमारे पास जो एक्सरसाइज 4.1 एक्सरसाइज है उसमें क्वेश्चन 1 लिखा हुआ है आइडेंटिफाई ट्राइएंगल विद रिस्पेक्ट टू साइड्स। ये हमारे पास जो है ये एक एक्सरसाइज 4.1 एक्सरसाइज है और इसका फर्स्ट क्वेश्चन जस्ट आपने आइडेंटिफाई करना है। आपने कुछ भी और सॉल्व नहीं करना, कुछ साइड फाइंड नहीं करने, कोई एरिया आपने डेरिवेट नहीं करना, आपने पेरीमीटर नहीं लेना, आपने कुछ नहीं करना। आपके सामने एक फिगर बना हुआ है और आपने बने हुए फिगर के सामने जस्ट आपने ये नेम लिखना है कि ये ट्राइएंगल जो है इक्विलेटरल ट्राइएंगल है, आइसोसेलेस ट्राइएंगल है या स्केलिन ट्राइएंगल है। मैं आपको फिगर ड्रॉ करता हूँ। ये एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। ये बेटा पहले इसका फर्स्ट पार्ट एक फिगर बना है, उसमें ये और ये लाइन लगी हुई है। अब ये वाली जो लाइन इसका मतलब ये है कि 3 साइड्स इक्वल हैं और अगर ये 3 साइड्स इक्वल होती हैं तो इसका मतलब ये होता है कि ये इक्विलेटरल ट्राइएंगल है। बेटे आपने जस्ट इसके नीचे आपने नेम लिख देना है इक्विलेटरल ट्राइएंगल और आपने कुछ नहीं करना, जस्ट आपने इसका नेम लिख देना है इक्विलेटरल है, जिसका फर्स्ट पार्ट है। और उसके बाद इसका जो इसी क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है वो कुछ ऐसे ही ट्राइएंगल बनी हुई है और इधर जो लेंथ है 6 सेंटीमीटर है, ये लेंथ 3 सेंटीमीटर है और ये वाली लेंथ जो है 4 सेंटीमीटर है। बेटा फिगर को अच्छी तरह ऑब्ज़र्व करें कि ये एक लेंथ जो है ये 3 सेंटीमीटर है, एक 4 सेंटीमीटर है और एक 6 सेंटीमीटर है। इट मींस कि तीनों लेंथ जो है ये डिफरेंट लेंथ्स हैं और अगर एक ट्राइएंगल जिसकी तीनों साइड डिफरेंट इन लेंथ्स हों हम उसका नेम जो है स्केलिन ट्राइएंगल कहते हैं। जस्ट आपने इसके नीचे आपने नेम लिखना है और कुछ नहीं करना, ये स्केलिन ट्राइएंगल है। सेकंड पार्ट हो गया। उसके बाद इसका थर्ड पार्ट जो है कुछ फिगर ऐसे बना हुआ है और ये ऐसे लाइन लगी है। इसका मतलब ये होता है कि जितनी ये लेंथ है उतनी ही ये लेंथ है या ये दोनों साइड जो हैं ये लेंथ में इक्वल हैं। अब इसका नेम अगर ये पहले डिफ़ाइन कर चुका हूँ ना, ऐसी ट्राइएंगल जिसकी 2 साइड्स लेंथ में इक्वल होती हैं। अ ट्राइएंगल इन विच 2 साइड्स आर इक्वल इन लेंथ सो वी कैन कॉल एट आइसोसेलेस ट्राइएंगल। आपने इसका नेम लिखना है आइसोसेलेस ट्राइएंगल, ये आइसोसेलेस है। ये तीसरा पार्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का। उसके बाद क्वेश्चन इसी का 4th पार्ट जो है वो भी एक ट्राइएंगल बनी हुई है, कुछ लोकेशन इसकी कुछ ऐसी ही है। अब वैल्यू नहीं लिखी हुई, बता ये रही है, ये लोकेशन ये बता रही है कि ये साइड और है, ये साइड की लेंथ और है और जो तीसरी साइड है उसकी लेंथ और है। अगर ऐसी ट्राइएंगल जिसकी तीनों साइड्स की लेंथ डिफरेंट हो
मुख्तलिफ हों, हमने उसका नेम देना है स्क्वेलियन ट्राइंगल। कहीं आपने ऐसा नहीं करना कि आप उसको जो है स्केल लेके इसको नोट करना, आपने जस्ट इमेजिन करना है। और क्वेश्चन का जो टाइटल है वो आइडेंटिफाई है, सॉल्व नहीं लिखा हुआ, कोई एरिया और पेरीमीटर मेंशन नहीं है, जस्ट आइडेंटिफाई, पहचान करनी है कि आपने। और आगे ये भी लिखा हुआ है विद रिस्पेक्ट टू साइड्स, साइड्स के अकॉर्डिंग आपने पहचान करनी है। मतलब ये है कि आप जो 3 नेम्स आपको समझाए गए हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, स्केलियन ट्राइंगल, आपने इन तीनों नेम में से कोई एक नेम इन ट्राइंगल को आपने देना है, ध्यान से साइड्स को मेंशन करते हुए। अब ये डिफरेंस था तो इसके लिए स्केलियन ट्राइंगल है। अब इसी का जो 5th पार्ट है वो राइट एंगल ट्राइंगल तो अपेरेंटली है, और ये एंगल ऑफ 90 है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, और ये जो है 5 सेंटीमीटर है। हमने बेटा एंगल को नोट नहीं करना, क्योंकि क्वेश्चन का जो टाइटल है वो यही है विद रिस्पेक्ट टू साइड्स। हमने साइड्स के अकॉर्डिंग ट्राइंगल को आइडेंटिफाई करना है। एक लेंथ 3 सेंटीमीटर है, एक लेंथ 4 सेंटीमीटर है, और एक लेंथ 5 सेंटीमीटर है। डिफरेंट लेंथ हों तो उसका नेम जो है स्केलियन ट्राइंगल है, क्योंकि ये पहले जो इसकी डेफिनेशन की जा चुकी है, अ ट्राइंगल इन विच ऑल साइड्स आर डिफरेंट इन लेंथ, सो वी कैन कॉल एज स्केलियन ट्राइंगल। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया है, अभी हम इसके क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। कहीं आपने जाना नहीं, कोई काम नहीं करना है, जब तक मेरा लेक्चर है आपने अच्छी तरह इसको ऑब्ज़र्व करना है। बेटे अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 4.1, ये 7th मैथमेटिक्स है। इसका क्वेश्चन नंबर 2 ये है, आइडेंटिफाई द ट्राइंगल विद रिस्पेक्ट टू एंगल्स। आपको पहले लेक्चर में ये एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्राइंगल विद रिस्पेक्ट टू देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, मेजर 2 टाइप्स हैं, साइड्स के अकॉर्डिंग है और एंगल के अकॉर्डिंग है। साइड्स के अकॉर्डिंग 3 हो जाती हैं और एंगल्स के अकॉर्डिंग भी 3 हैं। अब बेटा ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये लिखा है आइडेंटिफाई ट्राइंगल विद रिस्पेक्ट टू एंगल्स। एंगल्स के अकॉर्डिंग हमने ट्राइंगल को डिफ़ाइन करना है, नेम देना है कि ये कौन सी ट्राइंगल है। पहले मैं इसके ना 3 टाइप से नेम इधर मेंशन कर देता हूँ। एक टाइप को हम कहते हैं एक्यूट एंगल ट्राइंगल, एक टाइप तो ये होती है, और दूसरी टाइप को हम कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल, और जो तीसरी टाइप होती है उसको नेम देते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। अब ये हमारे पास जो फिगर बने हुए फिगर हैं, एक्यूट ऑब्ट्यूज एंगल बने हुए फिगर हैं, एंगल भी लिखे हुए हैं। अगर थोड़ा सा आपका माइंड एक्टिव हो तो आप इजीली उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये पता हो कि एक्यूट एंगल ट्राइंगल क्या होती है। एक्यूट एंगल ट्राइंगल वो होती है जिसमें हर एंगल लेस देन 90 हो। अ ट्राइंगल इन विच ईच एंगल इज लेस देन 90 डिग्री, सो इट इज़ कॉल्ड एज एक्यूट एंगल ट्राइंगल। Second type of triangle is called a right angle triangle. A triangle in which one angle is right angle. It means one angle is equal to 90 degree. So we can call as right angle triangle. A triangle in which one angle is more than 90 degree. It's known as obtuse angle triangle. ऐसी ट्राइंगल जिसका हर एंगल 90 से लेस हो उसे नेम देते हैं एक्यूट एंगल ट्राइंगल का। और ऐसी ट्राइंगल जिसमें सिर्फ जस्ट ओनली वन ही हो सकता है, 90 का 2 तो हो नहीं सकते, क्योंकि इंटरनल तीनों एंगल का सम जो होता है वो 180 होता है। अगर एक एंगल 90 डिग्री का है तो हम ऐसी ट्राइंगल को कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। और तीसरी टाइप वो होती है जिसमें एक एंगल मोर देन 90 हो, 90 से बड़ा हो, और अगर 90 से बड़ा हो तो अदर 2 एंगल जो हैं वो कम हो जाएंगे, तीनों मिलके 180 फॉर्म करेंगे। ऐसी ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 से बड़ा होता है हम ऐसी ट्राइंगल को नेम देते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है। अब बने हुए फिगर को जस्ट हमने आइडेंटिफाई करना और कुछ नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट बेटे ये है,
एक फिगर बना हुआ है, कुछ उसकी लोकेशन कुछ ऐसी है, और यहाँ पे एक एंगल लिखा हुआ है 135 का। अब ये 135 डिग्री है। अब ये हमें आइडेंटिफाई कर रहा है कि इसका जी एंगल मोर देन 90 है, मोर देन 90। और जस्ट आपने इसके नीचे नेम लिख देना है अब ऑब्ट्यूज, ठीक, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ये ट्राइंगल जो है ऑब्ट्यूज एंगल्ड है, इसका ये फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया है। उसके बाद इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें ये ट्राइंगल बनी हुई है, और इसका ये एंगल 60 का है और ये एंगल भी 60 का है, और इसको हमने नेम देना है। बेटा देखें, अगर दो एंगल मिलकर सम 120 बन रहा है, 60 + 60 ये 120 बन गया। और ये एक अथेंटिक बात है कि तीनों इंटरनल एंगल का सम जो है वो 180 होता है। और अगर बेटा ये दो का ये 60 ये भी 60 होगा, क्योंकि तीनों को ऐड करने से आंसर 180 बनेगा। इसका मतलब है कि ईच एंगल इज लेस देन 90, इट्स कॉल्ड एज एक्यूट एंगल। आपने इसके सामने नेम लिखना है एक्यूट एंगल। जस्ट बेटे आपका आइडेंटिफिकेशन है, पहचान है, और कुछ नहीं है। दो पार्ट हो गए, और उसके बाद जो है तीसरा, उसका बाद जो तीसरा पार्ट है वो हमारे पास जो बने हुए एंगल है, फिगर बना हुआ है, वो कुछ लोकेशन कुछ ऐसी है। ये एंगल जो है 58 का है, और ये एंगल जो है 37 का है। अब बेटे आपने पहले तो इनको नोट करना है कि ये टोटल एंगल मिला के कितना बनेगा, तीसरे एंगल क्या बनेगा। क्योंकि रूल क्या है, रूल कहता है कि तीनों इंटरनल एंगल का सम ऐड करने से आंसर 180 निकलना चाहिए। अब दो एंगल तो शो कर रहे हैं कि ये भी 90 से कम है, ये भी 90 से कम है, लेकिन जब तक हम तीसरा एंगल फाइंड नहीं करेंगे हम फुली तौर पे आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि ये ट्राइंगल जो है ये एक्यूट एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल है, या फिर राइट एंगल ट्राइंगल है। हम कैसे, हम दोनों को सम ले रहे हैं। अगर दोनों का सम लेते हैं तो कितना बन जाएगा, 8 में से 15 1 कैरी, ये 95 बन रहा है। और 95 बन गया तो पीछे एंगल जो है वो भी 90 से कम रह जाएगा, क्योंकि अगर एक 90 का हो जाता तो फिर हमने उसका नेम देना था राइट एंगल ट्राइंगल। और ये तीसरा एंगल, थर्ड एंगल है, इट इज़ आल्सो लेस देन 90 डिग्री, तो हमने इसका फिर नेम देंगे एक्यूट एंगल, क्योंकि यहाँ पे फिर हर एंगल जो है 90 से कम फील हो रहा है, तो इसका नेम हमने एक्यूट एंगल कहना है। फोर्थ पार्ट हो गए, 3 पार्ट हो गए। उसके बाद इसका फोर्थ पार्ट हमारे पास क्या है, फोर्थ पार्ट कोई वैल्यू नहीं लिखी हुई, जस्ट उन्होंने ये बनाया है। और ये जो कॉर्नर पे बॉक्स बना देते हैं, इसका मतलब एंगल ऑफ 90 है। ये राइट एंगल का एक साइन है, जो कॉर्नर पे एक छोटा सा बॉक्स बना देते हैं, ये राइट एंगल ऑफ 90 का साइन है। इसका मतलब है अ ट्राइंगल in which one angle is 90 degree, so it is called as right angle triangle। ये जो आपके पास ट्राइंगल है, आपने इसका नेम लिखना है राइट एंगल ट्राइंगल। ये आपने इसको राइट एंगल का नेम देना है। फोर्थ पार्ट हो गए। अब इसका जो फिफ्थ पार्ट है, जिसका जो फिगर बना हुआ है, फिगर कुछ ऐसे ही बना हुआ है। इस फिगर के अंदर ये वाला जो है 50 है और ये वाला 40 है। और यहाँ बेटे आपने इसको अच्छी तरह फोकस करना है। देखें हमारे पास दो एंगल तो लिखे हुए हो गए ना, 40 और 50। कहीं आपने दो को ये सामने रखते हुए ये एस्टिमेट कर लें कि ये तो हर एंगल 90 से कम है। ये रूल नहीं है बेटे। आप जब तक आप तीसरा एंगल, थर्ड एंगल फाइंड नहीं करेंगे, आप आइडेंटिफाई कर ही नहीं सकते कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, या फिर ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है। आप इन दोनों को ऐड करें, 50 में 40 ऐड करते हैं तो 90 बन गया। और ये भी हमें पता है कि इसका जो टोटल, इसका जो सम होता है तीनों इंटरनल एंगल का, वो 90 होता है। 180 से अगर हम 90 निकालेंगे तो पीछे ये एंगल जो है 90 का बन गया। अब हम इसको क्या नेम देंगे, a triangle in which one angle is 90 degree, so it is called a right angle triangle। अब इसको हमने नेम फिर क्या देंगे, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का है, तो हमने इसको नेम देना है राइट एंगल ट्राइंगल।
इसके नीचे आपने नेम देना है राइट एंगल ट्राइंगल। ये राइट एंगल है ट्राइंगल है जी बेटा। एक्सरसाइज 4.1 तो पूरी सॉल्व हो गई है। आपने बेटा इस एक्सरसाइज का आज 11 नवंबर 2024 है। आपने आज की तारीख में होमवर्क की नीट कॉपी के ऊपर आपने एक साइड पे जो है ये 11 नवंबर 2024 लिखना है और एक साइड पे आज का दिन मंडे लिखना है और आपने मिडल में लिखना है ऑनलाइन लेक्चर। और पूरी एक्सरसाइज आज की डेट में आपने सॉल्व करनी है। जब स्कूल ओपन होंगे आपका पूरा काम जो है, मेरे पास डायरी है, मैंने अपने डायरी के ऊपर भी ये लिखा हुआ है कि 11 नवंबर को 7th क्लास को मैंने 4.1 एक्सरसाइज कंप्लीट करवाई है और मैंने 11 तारीख का ही आपकी कॉपी पे डेट लगी चेक करनी है। और जो ही स्कूल खुलेंगे आपका सारा होमवर्क अच्छी तरह चेक किया जाएगा। अल्लाह हाफिज़।